बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मेज़बानी में होने वाले G7 इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंटेलिजेंस को हुक्म दिया है कि वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि कोरोना किसी जानवर से फैला या फिर लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ। जनूब मगरबी इंग्लैंड में G7 सरबराही इजलास हुआ। वहाँ रहनुमाओं की जानिब से एक वाज़ेह दबाव था कि दुनिया में बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाए। उन्होंने बीजिंग के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के मुकाबले में एक नया मंसूबा शुरू करने पर गौर किया। इस ज़मन में कोई डिटेल्स तो अभी तक शेयर नहीं की गई, लेकिन दूसरी तरफ लंदन में अमरीकी सदर जो बाइडन ने यह कहा है कि G7 के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे में B3W के फंड्स चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से ज़्यादा मसावात पर मबनी होंगे और ज़्यादा इससे शफाफ होंगे। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का काम किया जाएगा। चीन इंसानी हुकूक और आलमी उसूलों पर अमल दरामद के हवाले से ज़िम्मेदार बने। हमारा मुकाबला चीन से नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे जो आमिर हैं उनसे है। जबकि इसके रद्द अमल में चीन ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है। चीन का कहना है कि वो दिन गए जब छोटे ममालिक के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। लंदन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हम समझते हैं कि कोई मुल्क छोटा या बड़ा हो, ताकतवर या कमज़ोर, अमीर या गरीब हो, सब बराबर हैं। आलमी उमूर पर तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद ही फैसले होने चाहिए। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, इसका सारे कॉन्टेक्स्ट में एक ही बात समझ में आती है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक को सीप पैक का जो मंसूबा है वो हजम नहीं हो रहा है, जिसके पैरेलल वो एक और मंसूबा लेकर आना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है ये जो लड़ाई है इस एक ट्राइका के दरमियान अमेरिका है, चाइना, रशिया, सर ये हालात ख़राब होंगे? जो छोटे मुल्क हैं उनके लिए ख़राब होंगे, इसलिए कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये आपस में तो नहीं लड़ते, ये टर्फ वॉर करते हैं और मुल्कों में, और उसके लिए हम जैसे मुल्क जो हैं छोटे या दरमियाने, उनको बड़ी होशियारी से ये सारा काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। हम जानते हैं कि अमेरिका की जो एड है उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच जरूर होता है, और वो There is no free lunch, sir. जी बिल्कुल कोई फ्री लंच नहीं है वो, लेकिन वो और किस्म के जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से फ़ायदे। वो ये करते हैं कि रजीम चेंज करते हैं, वो आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को अवाम के ख़िलाफ़, अवाम को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज को और फ़ौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और अभी तक जो चीन का हिस्ट्री है उसमें जब वो कहते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो अभी तक वो ऐसे ही चल रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि उनका भी उसके अंदर इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट है इकोनॉमिक ज़्यादातर। उन्होंने आज तक आपने नहीं देखा होगा कि चीन ने ये बयान दिया हो कि जी ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है या मुशर्रफ को उधर क्यों रखा हुआ है, ये कोई भी, जबकि बाकी सारे मुल्क इस किस्म की इंटरफेरेंस करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए चॉइस बिल्कुल क्लियर, अगर चॉइस करनी पड़े। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बड़ी ताकतें जब चीन के खिलाफ मुत्तहदा में नजर आ रही हैं, लगता है कोई नया ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान का रोल आप समझते हैं बिल्कुल इसमें वाज़ेह होगा? जी देखिए, एक तो ये कि चीन खुद जो है वो ब्लॉक बनाने का हामी नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा कि अभी तक उसने रूस के साथ भी ब्लॉक नहीं बनाया, हालांकि वो काफी उनका करीबी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत चपकलिश भी है। किसी भी मुल्क के साथ चीन ने अभी तक ब्लॉक नहीं बनाया, हत्ता कि नॉर्थ कोरिया जिसको वो बहुत अपना करीबी समझता है, उनके साथ भी ब्लॉक नहीं बनाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरी तरफ जरूर ब्लॉक बनेगा, लेकिन चीन मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी कोशिश करेगा कम अज कम 5-10 साल तक के वो किसी चीज में ना उलझे, और जब तक कोई रेड लाइन क्रॉस ना हो उस तक वो आगे चलता रहे। लेकिन ये बातें मगरब को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि अगर उन्होंने 10-15 साल इंतजार किया तो फिर वो चीन का फौजी तौर पे मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिकली तो आज भी नहीं कर पा रहे। इंडिया ने गलती करके देख ली है ना जी, तो इम्कान इस बात का है मेरे अपने ख्याल में कि ये जरूर छेड़ेंगे, चीन को तंग करेंगे कि ये किसी तरीके से प्रवोक हो, और वो फिर जैसे हम जैसे मुल्क हैं ये एक बन जाते हैं मैदान जंग, इस लिहाज से कि वो पॉलिटिकल जंग का मैदान बन जाते हैं, इकोनॉमिक जंग का मैदान बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर अपना सोच क्लियर कर ले
तो फिर तो आपका मतलब है पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस नहीं है, बिल्कुल वाजे है कि हमें किस साइड पे खड़े होना है। जी, पाकिस्तान का ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, हम किसी एक गोद से दूसरे गोद में नहीं उछल के जाना चाहते। हाँ। और हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बात ऐसी आ जाए जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जहां आपको फैसला करना पड़े, तो फिर मेरे ख्याल उसमें कोई भाम मुझे तो नजर नहीं आता। अगर हुकूमत के करता धरता भी मेरा ख्याल इस बारे में क्लियर होने चाहिए। फिर उसका थोड़ा सा खमियाजा तो भुगतना पड़ता है मेरी बहन। ये नहीं हो सकता कि आप एक इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़े हो जाए और इसका नुकसान भी ना हो आपको। जैसे अभी वो आपसे चीजें मांग रहे हैं, आप ना दें और आप ये भी समझें कि आपको कुछ होगा नहीं। मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये जरा सितंबर को आने दें, सितंबर तक ये आपसे बड़े हल्की हल्की बात करेंगे, उसके बाद बड़ी सख्त बातें करेंगे। ये बातें मगरिब को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि अगर उन्होंने 10-15 साल इंतजार किया तो फिर वो चीन का फौजी तौर पर मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिकली तो आज भी नहीं कर पा रहे। इंडिया ने गलती करके देख ली है ना जी, तो इम्कान इस बात का है मेरे अपने ख्याल में कि ये जरूर छेड़ेंगे, चीन को तंग करेंगे कि ये किसी तरीके से प्रवोक हो, और वो फिर जैसे हम जैसे मुल्क हैं ये एक बन जाते हैं मैदान जंग, इस लिहाज से कि वो पॉलिटिकल जंग का मैदान बन जाते हैं, इकोनॉमिक जंग का मैदान बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर अपना सोच क्लियर कर ले तो फिर आपका मतलब है पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस नहीं है, बिल्कुल वाजे है कि हमें किस साइड पे खड़े होना है। जी, पाकिस्तान का ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, हम किसी एक गोद से दूसरे गोद में नहीं उछल के जाना चाहते। हाँ। और हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बात ऐसी आ जाए जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जहां आपको फैसला करना पड़े, तो फिर मेरे ख्याल उसमें कोई भाम मुझे तो नजर नहीं आता। अगर हुकूमत के करता धरता भी मेरा ख्याल इस बारे में क्लियर होने चाहिए। फिर उसका थोड़ा सा खमियाजा तो भुगतना पड़ता है मेरी बहन। ये नहीं हो सकता कि आप एक इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़े हो जाए और इसका नुकसान भी ना हो आपको। जैसे अभी वो आपसे चीजें मांग रहे हैं, आप ना दें और आप ये भी समझें कि आपको कुछ होगा नहीं। मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये जरा सितंबर को आने दें, सितंबर तक ये आपसे बड़े हल्की हल्की बात करेंगे, उसके बाद बड़ी सख्त बातें करेंगे। लेकिन फिर हमें तैयार रहना है, हमने अपने दूरस्थ देखना है कि हमारा CPEC, चाइना के साथ ताल्लुकात, रूस के साथ ताल्लुकात, सेंट्रल एशियन, ईरान, इसके पैरेलल जो मगरिबी दुनिया ये ताकतें जो है ये प्लान लेकर आ रही हैं, मंसूबा लेकर आ रही हैं, ये आपको क्या लगता है इसका क्या मकसद है? क्यों ये CPEC के पैरेलल ये लेके आ रहे हैं? बेसिकली इट इज ऑल इकोनॉमिक वॉरफेयर, क्योंकि ये जितने भी बड़े ताकतें ये एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे मुल्कों की रिसोर्सेज को, वहाँ की मैन पावर को। तो जब इनको ये लगता है कि कोई कंपटीटर आ गया है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी टर्फ वॉर है, सारी इकोनॉमिक वॉरफेयर है, पॉलिटिकल वॉर है। और वो चूंकि चीन अभी तक मिलिटरीली अमेरिका के बराबर नहीं पहुंचा है, तो शायद अमेरिका ये समझे कि अभी उनके पास चांस है चीन को नुकसान पहुंचाने का, हिट करने का। लेकिन चीन में बड़े अक्लमंद लीडरशिप है, वो किस तरीके से अपने आप को इससे निकालेंगे वो हम देखेंगे। हमारे लिए अलबत्ता बहुत मुश्किल है, हमें बैठकर सोचो विचार करने की बहुत जरूरत है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया का जनरल रिटायर्ड नईम खादी साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच सर।